हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी को। जीएस न्यूज़ कोड में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हम बात करेंगे एनआईएस टिड्डी टोल की बड़ी अपडेट क्या है। जैसे कि आपको बता दें, थंबनेल में लगा हुआ कि प्रधानमंत्री मोदी पर भड़के एनआईएस टिड्डी के अभ्यर्थी। आपको बता दें, अगर इस समय सबसे ज़्यादा भर्ती अगर कहीं आई हुई है तो देखेंगे इधर 1-2 सालों में सबसे ज़्यादा भर्ती बिहार में आई है। और आप देखेंगे बिहार टीआरई 1 में तो एनआईएस टिड्डी को मौका दिया गया है, टीआरई 2 में भी दिया गया, लेकिन टीआरई 3 और टीआरई 4 भी आने वाला है, इसमें मौका नहीं दिया गया। लेकिन कुछ टीआरई 2 में भी मौका नहीं दिएगा। तो विद्यार्थी सबसे ज़्यादा नाराज़ है तो बिहार से है। बिहार के एक शिक्षक का क्या कहना है, इसके बारे में बात कराएंगे। उनका क्या है, उन्होंने किस तरह नाराज़गी व्यक्त की है। और देखा जाए तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था, अभी एनआईएस डिलीट को इनवैलिड किया है। तो इसमें कहीं ना कहीं सरकार की गलती है और सरकार को ये चाहिए कि इनको वैलिड कराया जाए। उसमें राजनीतिक कारण आपने तो ये सारी चीज़ें की, लेकिन अब विद्यार्थी जाए तो कहाँ जाए। चलिए देखिए उनका क्या कहना है, उनको समझते हैं। सर, यहाँ पर ये जो 17 से 19 में जो ये स्कीम आया था ना, मैं आपको रियलिटी बताना चाहता हूँ। इसका कहीं ना कहीं थोड़ा सा पॉलिटिशियन बेनिफिट था, राजनीतिक फायदा था। 17 से 19 में आया था, इसका कुछ राजनीतिक फायदा था। और ये लोग सोचा कि राजनीतिक फायदा जो लेना चाहिए था गवर्नमेंट के, हमने तो ले लिया। अब ये लोग प्राइवेट आदमी जो बच गया, प्राइवेट टीचर, इनको यह मान कर कि 18 महीना का सिलेबस है, आपने 100% कंप्लीट नहीं किया, यह बात बोलकर ये लोग बचना चाहता है। लेकिन इनको 100% जस्टिस लेना चाहिए और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का भी इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए, क्योंकि हमारे देश का भविष्य की बात है, 14 लाख अभ्यर्थी की बात है, इसमें सुप्रीम कोर्ट को भी हस्तक्षेप करना चाहिए। उसको इनवैलिड कर दिया गया। मैं बता दूं कि उसमें दोनों शिक्षक को ऑफर दिया गया था ट्रेनिंग करने के लिए, प्राइवेट शिक्षक को भी, टीचर को भी, और गवर्नमेंट टीचर को भी। कुछ गवर्नमेंट टीचर तो अपॉइंट हो चुके हैं, लेकिन प्राइवेट टीचर को इस कैटेगरी से हटा दिया गया, यह मानकर कि आपका जो कोर्स है 18 महीना का ही। और लेकिन एक कहीं ना कहीं बिहार गवर्नमेंट या जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी है, इन लोग का जो कॉम्बिनेशन है, उन लोग का यहाँ पर डिफॉल्ट दिख रहा है। उन लोग का इंटरनल प्रॉब्लम है। यहाँ पर आपने मैनेजमेंट सही नहीं किया। जब आपको यही बोलना था कि इनवैलिड है, तो उस समय आपने ऑफर क्यों दिया? ऑफर आपको नहीं देना चाहिए था। बहुत सारे कैंडिडेट अभी है कि आज के डेट में भी एकदम से 100% उसी पर डिपेंडेंट है। उसी के बारे में सोचें कि कल के डेट में मेरा भी ऑफर आएगा, मेरा भी मौका मिलेगा कि मैं अप्लाई करूंगा बिहार शिक्षक में। लेकिन इस ऑफर को यह मानकर हटा दे रहे कि आपका कोर्स कंप्लीट नहीं है। 18 महीना का 18 महीना कराया कौन? आप ही करवाए थे ना, आप गवर्नमेंट है, आपका सारा 100% डिसीजन आपका चले आता। तब ऐसा क्यों नहीं कहते हैं कि एडिशनल 6 महीना का कोर्स करवाइए और उसको कंप्लीट करवाइए, ताकि ये जो अभ्यर्थी जो 14 लाख अभी तक इधर उधर परेशान हो रहे हैं, भटक रहे हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं, उसका कोई भी बात नहीं सुना। न मंत्री तब जान है कि बिहार में क्या सिचुएशन है, कोई किसी को बात नहीं सुनता। एक मोनोपोली जस्ट लाइक हो गया। लेकिन इस पर गवर्नमेंट को कार्रवाई करना चाहिए। ये ऐसा बना, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ही इस स्कीम को लॉन्च किए हुए और उनके ही कार्यकाल तो उन्हीं का है, सब चीज पावर उन्हीं के पास है। आज के डेट में उन्हीं इस चीज को इनवैलिड बोले हैं। लेकिन इनवैलिड क्या आप देश मान के बोले? आप बता सकते हैं कि क्यों इनवैलिड बोले? 18 महीना बोले थे, डिमेरिट आपका 14 लाख जो युवा है, समझ सकते कितना बड़ा जी, ये संख्या कोई कम नहीं होता। 2, 4, 5 लोगों के लिए नहीं था। ये कोई प्राइवेट संस्था नहीं कर पाया, जहाँ पे बड़े बड़े पोर्टल पे नरेंद्र मोदी जी का फोटो दिखाया गया। अभी भी जाएंगे आप एनआईयूएस के ऑफिस में, अगर जाएंगे रीजनल सेंटर पटना में, ललित भवन में, जी आपको उनका फोटो देखने को मिल जाएगा सब। जी मैं देखा, पोस्टर पे देख रहा हूँ तो नरेंद्र मोदी जी का फोटो है, जो यशस्वी प्रधानमंत्री माने जाते हैं देश के। मतलब देश विदेश में जाकर के भ्रमण करते हैं, लेकिन अपने ही घर में, जिस देश में मोदी के परिवार के नारे लगाए जा रहे हैं, क्या उनमें 14 लाख अभ्यर्थी मोदी जी का परिवार नहीं है? जी, यहाँ पर जिस तरह से हमारे माननीय मोदी जी बहुत अच्छे, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन उनका जो इंटरनल मैनेजमेंट है वो उनका सही नहीं है। जिस तरह से उनके नाम पर फर्स्ट इंप्रेशन के अकॉर्डिंग इमेज जमाया जा रहा है, लेकिन लास्ट में उसको नेगलेक्ट किया जा रहा है, ये कहीं सही नहीं है। ये 14 लाख ही केवल कैंडिडेट नहीं है, उसके ऊपर अनेकों उनका फैमिली डिपेंडेंट है। ये 14 लाख केवल नहीं बोल सकते। बहुत ऐसा अभ्यर्थी है जिनको शादी हो चुका है, बाल बच्चे हैं, माता पिता है, उनको कौन देखेगा? क्योंकि उनका माता पिता कहीं ना कहीं कैंडिडेट पर डिपेंडेंट है। ये सही नहीं है। बिहार का एक मोनोपोली है, इसको सुधार करना चाहिए ताकि हमारे 14 लाख अभ्यर्थी कैंडिडेट है, उनको एक भविष्य की बात है। एक तो बिहार में ऑलरेडी इतना ज्यादा बेरोजगार है, इस पर भी यदि ऐसा यदि गलत सलत